सुन रे मंगलू सुना बुधारू कजवा चित को ध्यान लगाए नोनी बाबू झन छूटे दिन स्कूल में चलना लिखाए एसएमसी वाला संगी मन एसएमसी वाला संगी मन सूतो झन जागो अब जी लोग लइकला मिलके पढ़ाबो लइका झन खेले पबजी गजब पढ़ैया आगे बढ़ाना आज सरकार आज इसमें सहयोग नहीं करती कपड़ा दे दे खाना दे दे फिर भी हम ना कर लेगा ना सरकारी स्कूल के बजा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हमारी स्थिति खराब है फिर भी पैसे दे के हम ना मतलब प्राइवेट स्कूल में भेजता तो आज हम खुद ध्यान देबो अपन माता पिता पर लड़का के प्रति ध्यान देबो तो वही पैसा हम घर में बचत होई और लड़का आगे बढ़ी वो पैसा सही काम में उपयोग होई एकदम से बच्चे के पालन पोषण में मां की भूमिका नारी शक्ति महिला शक्ति का यह उदाहरण इंगेश्वर ब्लॉक हरण की एसएमसी मेंबर के द्वारा आप लोगों ने सुना। अब चूड़ा के सदस्य इंगेश्वर के सदस्य के पश्चात मैनपुर से एसएमसी मेंबर पार्वती बघेल मंच पर आमंत्रित है अपनी बात रखने के लिए। पार्वती बघेल इस कार्यशाला में गरियाबंद के अलावा मैनपुर चूड़ा इंगेश्वर के शिक्षक एवं एसएमसी मेंबर भाग ले रहे हैं। तो हमने गरियाबंद ब्लॉक के साथ ही सभी ब्लॉकों की सदस्यों की बातें यहाँ सुनी। इसी कड़ी में मैनपुर की एसएमसी सदस्य भारत माता की छत्तीसगढ़ मातारी की छत्तीसगढ़ मातारी की कुछ शब्द बोले कि पहले मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ। यहाँ जितना भी शिक्षक आए हैं और बालक आए हैं वो पार्वती बघेल की तरफ से नमस्कार। और ऐसे टाइम बोला आप भैया जानो मानो हम मतलब बहुत वजन लग हो के बैठे रहने हमारे इतना अच्छा सौभाग्य है कि आज हम मतलब जिला स्तर में पालक मतलब बुलाने से शिक्षक मतलब बुलाने से और मतलब ये पता तो चला थे कि वास्तविक में हमला शिक्षक के अंदर काम मिलते और हमारे बच्चा ला कैसे रखना चाहिए हमला स्कूल कैसे भेजना चाहिए। तो एक बार बहुत जोरदार से जय बोला। आदमी तो बहुत ज्यादा है लेकिन मतलब 2 जन की आवाज भी नहीं आती। बोले भारत माता की मेहनत करते
बहना पढ़ो पढ़ो, शिक्षा बदलेगी भाग्य बहना पढ़ो पढ़ो, शिक्षा बदलेगी भाग्य बहना पढ़ो पढ़ो। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। बस इतना कह के मैं अपन अब नौकरी पाए बनी पढ़ाना है, नौकरी से मत पढ़ाना है। बोले पढ़ी नौकरी करे मत पढ़ाते हैं, नहीं कमल देश बनाते हैं हमारे वोट लेकर पढ़ी कर नौकरी पाई। बोला भुला जाओ भैया हो, नौकरी दे मत पढ़ाओ, नौकरी दे मत 50 आदमी को नौकरी दे सकते यदि सोच रही तब। आप मन देखो ट्रैक्टर सब जान दो, मैं तो बहुत कम पढ़े हो। ये महिंद्रा ट्रैक्टर वाला एक साधारण कारीगर रह रहे हो, कारीगर हमारे गांव में कारीगर के देता लोहार मिलना, कारीगर रह रहे हो, लोहा बजाने वाला, लोहा बजैया रहे हो। और धीरे 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 आगे बढ़ी तो आज कहाँ बन गए देखा तो आप सब जान। पढ़ा माली के अना मेरा बढ़िया खावा दे पियावा दे, बढ़िया कपड़ा लत्ता साबुन सोडा सब कुछ आदमी था। अलग गरीब आदमी कहाँ जो न देवा ना कपड़ा लत्ता के ना उसको ना साबुन सोडा के ना उसको नहीं था। मैडम का ना अच्छा खावा दे पियावा दे, कपड़ा लत्ता पूरा साफ सफाई करवावा दे, बढ़िया पढ़ावा दे लिखावा दे। अलग तो ना ही जानू, अलग तो पढ़ू ना लिखू ना ही था। हमारी के दिलू और दाई बढ़िया पढ़ा लिखा और दाई बढ़िया पढ़ावा लिखावा उधर उठाने में पढ़ता लिखता बढ़िया नाम तुम्हारा नाम था तो अलग नहीं जाने एक घंटा लोग जो हैं हमारे साला प्रांगण में क्यों नहीं आते, मीटिंग में भाग क्यों नहीं लेते, बैठक में भाग क्यों नहीं लेते, इनका क्या कारण है? तो हम चाहेंगे कि जैसा सभी के स्कूलों में पूरे 5 खंड पूरे जिला में सभी जिले में स्कूल में एक कहीं न कहीं पैसा समिति में जमा होता है, तो उस एसएमसी सदस्य के जब भी बैठक होते हैं तो उसमें स्वल्पाहार की व्यवस्था रखी जाए, चाय पानी की व्यवस्था रखी जाए, ताकि बालक लोगों का भी एक समय उसमें मिल सके, ताकि वो कहा न सके कि हम बेफजूल अपना समय नष्ट करने क्यों जाए, उसको प्रोत्साहित करें। और साथ ही साथ शाला के स्तर में शिक्षा को कैसे बढ़ावा जाए, इसको भी आप लोग तरीका से भली भांति जानते ही है कि जैसा कि शाला त्यागी बच्चे हैं, उसको कैसे शाला में प्रवेश किया जाए, शाला में कैसे बुलाया जाए, इसमें पालक और शिक्षक दोनों ध्यान देना है। और साथ ही साथ स्कूल के साफ सफाई के बारे में विशेष ध्यान के साथ साथ जैसे कि बरसात के दिनों में वृक्षारोपण स्कूल के प्रांगण में या स्कूल के किनारे में
लग जाए तो स्कूल की सौंदर्य के साथ साथ गांव की सौंदर्यता भी रमणीयता बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार स्वच्छ भारत और वृक्षारोपण के तहत आप लोग भली भांति जानते ही हैं कि सर्वप्रथम तो शिक्षा के बारे में और कहना चाहूंगा, पालक जब तक के ध्यान नहीं देंगे और शिक्षक जब तक के ध्यान नहीं देंगे तो शिक्षा की स्तर नहीं बढ़ पाएगी। संगवारी हो, अभी हमारे बीच ये साल त्रैमासिक बैठक चली से पहली बार शासन की योजना से पहली बैठक में अगस्त में 10 अगस्त, फिर 14 नवंबर और अभी हुई से 20 जनवरी। तो इसमें आप बहुत सारे चर्चा कर रहे हो, है ना। कुछ हमारे पास कुछ स्कूल के आगे बढ़ाकर वहाँ की मरम्मत पर हम वहाँ के लेखा जोखा कार्यक्रम चलाकर कुछ राशि भी मिलते, जो राशि न्यूनतम राशि होते हो, अधिकतम न्यूनतम राशि आते हैं, और वो राशि का भी हम मिलजुल करके वहाँ खर्चा करता और हमारे स्कूल एक सुंदर बना के कोशिश करता। कार्य योजना बना करके आजकल के दिन 2 प्रकार के चलते, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। हम ऑनलाइन भी ऊपर कार्यालय भेजने लगते और ऑफलाइन भी हम बना लगते। ओकर आधार पर अगले आने वाले साल में हमारे स्कूल के रूप में बढ़ते वाला। तो इस तरह से बच्चा मन के कई जो जिम्मेदारी हमें जाना है, और शाला प्रबंधन समिति जब भी जाते हैं तो कई चीजों को बिल्कुल बारीकी से, खास करके पीए की व्यवस्था, लेकर बैठे की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, हमारे भी बहुत सारा पुस्तक हमारे शासन प्रशासन लगभग हर साल भेजते हैं। क्या वो पुस्तक के सही इस्तेमाल होते, उपयोग होते, हमारे लेकर पढ़ते नहीं पढ़ते उन्हें भी देखना। साथ ही साथ आप भी वहां से पुस्तक इशू करा के बढ़िया पढ़िए और पढ़ करके बढ़िया उसको जमा कीजिए, तो इससे हमारा पुस्तकालय भी बढ़िया चलता रहेगा, है ना। पुस्तकालय हमारा चलता रहेगा और पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, चाहे वो पुस्तक चाहे पहली दूसरी हो, चाहे वो कॉलेज हो, कहीं भी रहे। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, लाभ मिलता है और कभी नुकसान नहीं होता उससे। जितना हो सके हमको समझ निकालने की कुछ पुस्तकें पढ़ना चाहिए। उससे क्या है, हमारे बच्चे भी जब देखते हैं कह रहे भाई, है ना, हमारे माँ बाप अभी तक पुस्तक पढ़ते हैं, क्यों हम भी पढ़ रहे हैं, इस तरह से उनको हम दिशा निर्देश करते रहेंगे। तो शाला प्रबंधन कई बार हम जैसे अभी हम जिला में जा जाकर हमने लिया प्रशिक्षण, तो वहाँ सबसे ज्यादा यह है कि बैठक में कोई नहीं आए सर, ये सब गलत होता है। तो साथियों, बैठक को में अच्छा 100% उपस्थिति हर महीना 24 तारीख को बिल्कुल वहाँ अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। और स्कूल से लगा सामुदायिक सहभागिता, मैं बताया था जैसे कि हमें गांव में जब हमें कुछ कार्यक्रम होता है तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वैसे ही स्कूल के सहयोग के लिए हमें बार बार आग्रह निवेदन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमारा विद्यालय अपना विद्यालय है, हमारा मंदिर है, वहाँ अपने मन से यदि कोई चीज हमको कमी लगती है तो वहाँ पे जा करके, जैसे बहुत ही आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोग इतने दूर दूर से स्वयं के खर्चा से आप यहाँ पे आए हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत बड़ा उदाहरण है भाई। आपको अपने स्कूल के प्रति लगाओ तभी तो आप यहाँ आए हैं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में, तो बस ऐसे ही लगाओ, आपको स्कूल में बनी रहे। पदाधिकारीगण, सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबका मैं यहाँ से सादर अभिवादन करता हूँ। साथियों, अब 3 से 5 मिनट के बाद ये कार्यक्रम जो है समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे अपने स्तर पे बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम की सार्थकता पे, यानी ये एसएमसी का गठन क्यों किया गया है, एसएमसी का गठन करने की आवश्यकता क्यों हुई है, एसएमसी के सदस्यों का काम क्या है, इन सब बातों पे आपको बहुत विस्तार से जानकारी देने का प्रयास किया गया है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, सभी एसएमसी के सदस्य हैं और वर्षों से जो है ये प्रक्रिया चली आ रही है। 14 सदस्य होते हैं, शिक्षकों को छोड़ करके सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। सभी जो है पालकों, सभी कक्षा के पालकों को इसमें स्थान दिया जाता है जो परिवर्तनशील होता है। और इस प्रकार से जो है हम अपने गांव के स्कूल को और स्कूल के बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे कराएं, क्या क्या
बहुत सारी सरकार तो बहुत सारा आजकल जो है बहुत सारा पैसा देता है, बहुत सारा जो है योजना लाती है। जैसे अभी सर बता रहे थे FLN पहली और दूसरी के बच्चे जो हैं कोरोना काल के कारण स्कूल बंद था, कुछ पढ़े लिखे नहीं। अब पढ़े लिखे नहीं, अब वो कक्षा तीसरी में सीधा आ गया, अब इस साल कक्षा चौथी में है। अब वो जो पढ़ाई नहीं किया है उस पढ़ाई की कमी को हम कैसे दूर करें? इसके लिए बहुत सारी योजना, आंगनबाड़ी शिक्षा, माता उन्मुखीकरण, आपका जो है FLN, ये बहुत सारी योजना लागू हो गई है। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा? जब तक पालक सदस्य एक्टिव नहीं होंगे, आप सभी जो हमारे विभिन्न स्कूलों से आए हैं पालक सदस्य, ये किसी भी स्कूल आप देखिएगा, कोई भी स्कूल यदि अच्छा रैंक लाता है या वहां के बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, इसका पूरा श्रेय शिक्षक तो करता ही है। शिक्षक के से ज्यादा वहां के एक्टिव सदस्यों का जो है योगदान रहता है। सुन रे मंगलू सुना बुधारू, कजवा चित को ध्यान लगाए, नोनी बाबू झन छूटे जी। स्कूल में चलना लिखाए, SMC वाला संगी मन, SMC वाला संगी मन, सूतो झन जागो अब जी। लोग लइकला मिलके पढ़ाबू, लइका झन खेले पबजी, गजब पढ़ैया छत्तीसगढ़ के हो। गांव के दाई बहिनी सुन लो संगी सुजन सियान, लोग लइका नहीं पढ़ी तब हो ही सबके मरे बिहान। घर के नोनी बाबू संगी, घर के नोनी बाबू संगी, हीरा मोती रतन समान, एला संगी जतन के राखो। ई काली के सोन बिहान, गजब पढ़ैया छत्तीसगढ़ के हो। गांव के ज्ञानी ध्यानी सुन लो, करो चलो अब हित के दान। स्कूल आवे ज्ञान के मंदिर, ओ में लइका मन भगवान।